हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। अब पिछली एक्सरसाइज जो थी, पिछला जो चैप्टर था, उसके अंदर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे टू फैक्टर्स का पेयर बना के। अब यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब जिनके भी हमारे 3 के पेयर बनेंगे उनमें से एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो उससे हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 64। तो सबसे पहला काम है यहां पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहला हमारा प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर हमारा 2 पे जाएगा, ये 2 1 जा 2, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 पे जाएगा, 2 8 जा 16, और फिर 2 पे जा रहा है 2 4 जा 8, और फिर 2 पे 2 2 जा 4, और लास्ट में फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 2 1 जा 2। तो यहां पे 64 के जो फैक्टर आए हैं उनको राइट डाउन कर लेंगे। पहले काउंट कर लो कितने टाइम्स 2 आए हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम 2 की यहां पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 4 5 और 6 ऐसे लिखना काउंट करके, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं और एक आध 2 को हम स्किप कर देते हैं। तो अच्छे से यहां पे काउंट करके आपको फैक्टर्स को लिखना है। अब भाई स्क्वायर रूट वाले में हम क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 3 का पेयर। तो देख लो यहां पे कितने बन रहे हैं हमारे 3 के पेयर, ये बन गए। इस 3 के पेयर से एक 2 बाहर आ गया, इस 3 के पेयर से एक 2 बाहर आ गया, तो 2 2 जा क्या आ गया हमारा 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल टू 4। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, है ना। ये जी समझ में आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 5 1 2 दे रखा है। 5 1 2 के फैक्टर देखेंगे। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 जी, यहां पे फिर क्या आ गया मेरे पास, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा हमारा, तो क्या आ गया 64। अब ऐसे ही सारे के सारे फैक्टर आ जाएंगे जैसे ऊपर थे। फिर 2 पे जाएगा तो 32, फिर हमारा 2 पे गया तो 16, फिर 2 पे जाएगा तो 8, और फिर 2 पे जाएगा तो हमारा क्या आ गया 4, और यहां पे 4 से आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, और फिर 2 पे गया तो 2 1 जा 2। ठीक है भाई, फैक्टर देख लो कितने आ गए, ये हमारे पास आ गए 9 टाइम्स 2। काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, 9 टाइम्स 2 लिख लेंगे, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब पेयर बना लो यहां पे 3 का, एक तो ये पेयर बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, 3 फैक्टर्स का पेयर। इसमें से क्या बाहर आएगा 2, यहां से भी 2 बाहर आएगा और लास्ट वाले से भी 2 बाहर आएगा। तो फाइनल क्या आ गई कैलकुलेशन, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो यहां पे 5 1 2 का क्यूब रूट जो आ गया मेरा, वो कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये आंसर आ गया। अब इजी है ना, समझ में आ गया कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। थर्ड पार्ट के अंदर देखते हैं क्या वैल्यू दे रखी है हमें, 10,648। तो 10,648 इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम किस पे जाएंगे, 2 पे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर लास्ट में इवन नंबर है तो 2 पे ही जाएगा, 2 2 जा 4, 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 पे जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब लास्ट में ओड नंबर आ गया भाई, ना तो ये 3 पे जा रहा है हमारा, ना 4 पे, ना 5 पे। इस तरीके से देखेंगे तो हमारा ये डायरेक्टली 11 पे जाएगा। देखो 11 1 जा 11, यहां पे 2 बच गया तो क्या हो गया 23, 11 2 जा 22, फिर 1 बच गया 11 हो गया, 11 1 जा 11, 121 11 की टेबल में आता है तो 11 पे जाएगा, 11 11 जा, फिर ये 11 पे जाएगा तो 11 1 जा 11। तो यहां पे फैक्टर देख लो क्या आ गए हमारे फाइनली, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब पेयर देखो यहाँ पे 3 के, एक तो 2 का पेयर बन गया, एक 11 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया और यहाँ से 11, तो 11 2 जा क्या होता है बच्चों 22।
तो 10,648 का क्यूब रूट हमारा क्या आ गया? 22। ये आ जाएगा आंसर। पता लग गया किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है 27,000। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 27,000। इसके भी हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। पहले 2 पे जाएगा, 2 पे गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैरी 1 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 टाइम्स 0। जब तक लास्ट में इवन नंबर चल रहा है ना तो 2 पे जाता रहेगा। तो 2 6 जा 12, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 0 आ गया। फिर 2 पे चला जाएगा हमारा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब लास्ट में ओड नंबर आ गया भाई, अब 2 पे नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट किस पे चेक करना होता है? 3 पे। 3 पे डिवाइड कब होगा? जब इन सभी का सम हमारा 3 से डिवाइड होता हो। 7 और 5 12 और 3 15 और 3 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 15 हो गया, 3 5 जा 15। नेक्स्ट फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, 22 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 3 5 जा 15। फिर 3 पे चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब 5 पे जाएगा हमारा, 5 पे जाएगा तो कितना आ गया यहाँ पे? 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25 और लास्ट में फिर 5 पे जाएगा तो 5 1 जा 5। आ गए भाई फैक्टर, लिख दो यहाँ पे 27,000 के फैक्टर जो आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। 3 टाइम्स तो 2 है, लिख दिया भाई। फिर 3 टाइम्स 3 है, ये भी लिख दिया। फिर 3 टाइम्स 5 है, तो ये भी हमें राइट डाउन कर देना है। अब देखो 3 3 फैक्टर्स का पेयर बना लो, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 27,000 का क्यूब रूट, यहां से एक 2 बाहर, यहां से एक 3 बाहर और लास्ट से 5 बाहर। तो 5 3 जा 15, 2 जा 30। तो 30 क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्यूब रूट ऑफ 27,000। समझ में आ गया ना? फिफ्थ पार्ट के अंदर देखो हमें क्या दे रखा है? 15,625। अब भाई सबसे पहले हम किस पे चेक करते हैं? 2 पे। 2 पे कब जाता है? लास्ट में इवन नंबर हो। तो अब 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है बच्चों। अब इसको सम करके देखो, 5 और 2 7 और 6, 13 और 5 18 और 1 19। 19 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। अब ये 5 पे हो जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारा 5 या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, कैरी 1 12 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 पे जाएगा, 5 6 जा 30, 12 हो गया, 5 2 जा 10 और फिर 5 5 जा 25। फिर हमारा 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 12 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 पे जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। फिर 5 पे जाएगा तो हमारा क्या आ गया? 5 आ गया और लास्ट में फिर 5 पे जाएगा तो 5 1 जा 5। तो यहाँ पे 15,625 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। अब पेयर बना दो 3 3 के, ये बन गया, ये बन गया। तो यहां पे क्या बाहर आ गया? 5 और यहां से भी एक 5 बाहर आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ 15,625 क्या निकल के आया हमारे पास? 5 5 जा 25। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर क्या दे रखा है? 13,824। सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है? 13,824। इसके भाई बहुत सारे फैक्टर आएंगे, बिल्कुल ध्यान से करने हैं, ठीक है? बारी बारी से आराम से देखेंगे। सबसे पहले 2 पे चलो, इसको लेके 2 6 जा 12, 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट फिर 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, कैरी 1 14 हो गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, कैरी 1 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा हमारा, ये कितना आ गया? 2 8 जा 16, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी फिर 2 पे जा रहा है हमारा, लास्ट में इवन नंबर चलता जाए, 2 पे चलते जाओ बस।
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 पे जाएगा 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16। यहां पे ध्यान देना है भाई, कई बार बच्चे क्या करते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 लिख देंगे, यहां पे गलत हो जाएगा। यहां पे देखो 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 आ गया, 1 को तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 0 लेना पड़ेगा हमें, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 पे जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर किस पे जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 24, सॉरी 2 7 जा 14। अब यहां पे देखो बच्चों 27 आ गया, 2 की टेबल में नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, फिर किस पे जाएगा 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। अब इसके फैक्टर्स लिखने हैं हमें 13,824 के। लिखो भाई कितने टाइम्स 2 है, 9 टाइम्स 2 आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से हमें 9 टाइम्स 2 लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमने लिख दिया 9 टाइम्स 2, फिर 3 टाइम्स हमारा 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बात हो गई क्लियर, पेयर बना लो 3 3 के, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। तो भाई क्यूब रूट क्या आ गया हमारे पास 13,824 का क्यूब रूट इक्वल टू, यहां पे देखो इससे क्या बाहर आ गया हमारा 2 बाहर आ गया, इससे भी एक 2 बाहर आ गया, इससे भी एक 2 बाहर आ गया और लास्ट से हमारा 3 बाहर आ गया। तो फाइनली आंसर क्या आया मेरे पास 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 का क्यूब रूट क्या होगा हमारा, सॉरी 13,824 का क्यूब रूट क्या होगा 24। सेवंथ पार्ट देखते हैं क्या है। हमें दे रखा है 1,10,592। इसके भी प्राइम फैक्टर करने हैं तो सबसे पहले किस पे जाएगा 2 पे, 2 5 जा 10, यहां पे 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 19, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर किस पे जाएगा 2 पे, लास्ट में इवन नंबर चल रहा है बस ये चेक करते चलो, 2 2 जा 4, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर किस पे जाएगा 2 पे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैरी 16 हो गया, ये यहां पे हमारे पास हो गया 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 पे जाएगा बच्चों, 2 6 जा 12, कैरी 1 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 पे लेके जाएंगे तो यहां पे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कैरी 1 11 हो गया, 2 5 जा 10 और फिर 2 6 जा 12, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 पे जा रहा है हमारा, 2 8 जा 16, कैरी 1 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, इसके भी काफी सारे फैक्टर आएंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 पे चलेगा हमारा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 0 आएगी और 2 8 जा 16, फिर 2 पे जा रहा है हमारा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अब 54 को आगे लेके चलो भाई, फिर 2 पे जा रहा है तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। भाई फैक्टर बड़े ध्यान से लिखने हैं अब इसके, देखो कितने टाइम्स 2 आया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे हमारे पास 1,10,592 के फैक्टर जो आ गए 12 टाइम्स 2 आया है, तो वो लिख देते हैं एक बार, ये लिख दिए हमने 6 टाइम, फिर लिखेंगे यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 टाइम्स 3 है हमारा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 3 3 के पेयर बनाओ बच्चों, ये बन गया, ये बन गया, यहां पे भी आ गया, यहां पे भी पेयर आ गया, यहां पे भी आ गया, तो वैल्यू बाहर निकाल लो। यहां पे क्यूब रूट क्या हो जाएगा 1,10,592 का, यहां से एक 2 बाहर आया, नेक्स्ट पेयर से एक 2 बाहर, फिर नेक्स्ट से एक 2 बाहर, फिर एक 2 बाहर, फिर एक 3 बाहर। फाइनल आंसर क्या आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, क्यूब रूट ऑफ 1,10,592 का आ गया 48। आ गया ना समझ में। इस तरीके का लेंथी क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो बड़े ध्यान से हमें फैक्टराइज करना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका 8th पार्ट क्या दे रखा है। हमें दे रखा है 46,656। तो भाई इसके भी हमें क्या करने हैं,
फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर हमारा 2 पे जाएगा, 2 5 जा 10, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 पे जा रहा है हमारा, तो 2 2 जा 4, 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 2 1 जा 2, और ये 2 4 जा 8, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर 2 पे चलो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब 729 आ गया भाई, 729 लास्ट में ओड नंबर आ गया, तो 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। अब 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9। फिर 3 पे जाएगा हमारा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 पे जा रहा है, तो 27 आ गया। फिर 3 पे जा रहा है, 3 9 जा 27, और फिर 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, यहां पे लिख लेंगे 46,656 के फैक्टर। 6 टाइम्स तो 2 आ गया, तो लिख लेंगे भाई 6 टाइम 2, ये लिख दिया बच्चों। 6 टाइम 3 आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर बना दो, 3 3 के, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया। तो यहां पे इसका क्यूब रूट क्या आ गया हमारा, 46,656 का। यहां से एक 2 बाहर, फिर एक 2 बाहर, फिर एक 3 बाहर, फिर एक 3। हर एक 3 3 के पेयर में से एक एक वैल्यू बाहर लेंगे, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। दोबारा देख लो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या है। हमारे पास वैल्यू दे रखी है 9th पार्ट के अंदर 1,75,616, ये वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हमारा किस पे चलेगा, यहां पे 2 पे। 2 पे गया, तो यहां पे कितना आ गया मेरे पास, 2 8 जा 16, 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर 2 8 जा 16, फिर 0, 2 8 जा 16। फिर 2 पे चलेगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 2 4 जा 8। फिर नेक्स्ट हमारा किस पे जाएगा, 2 पे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 19 हो गया, 2 9 जा 18, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 पे लेके चलो, 2 1 जा 2, 0, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर 2 पे जा रहा है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 17 हो गया, 2 8 जा 16, और 2 8 जा 16। फिर 2 पे जा रहा है हमारा, तो 2 2 जा 4, 14 हो गया, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर हमारा 2 पे जा रहा है भाई, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 पे जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे कैरी 1 चला गया, 17, 2 8 जा 16, और 2 6 जा 12। फिर 2 पे जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 343 आ गया, ओड नंबर आ गया। अब 343 किसकी टेबल में आता है, 7 की। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, फिर ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 49 आ गया, 7 9 जा 63। फिर 7 पे गया, 7 7 जा 49, फिर 7 पे गया, तो 7 1 जा 7। अब फैक्टर्स लिख लो इसके, 1,75,616 के कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और फिर 3 टाइम्स 7 है बच्चों, तो 7 मल्टीप्लाई 7। पेयर बना दो 3 3 के, ये बन गए, ये बन गए, ये बन गए। तो यहां पे क्यूब रूट क्या आ गया मेरे पास, 1,75,616 का। इस पेयर में से एक 2 बाहर, नेक्स्ट पेयर से एक 2 बाहर बच्चों, फिर एक 2 बाहर, और लास्ट में एक 7 बाहर। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 1,75,616। क्या होगा, 56 होगा। 10th पार्ट के अंदर देखते हैं क्या है, 91,125।
तो किस पे जाएगा, सबसे पहले 3 पे जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया तो 0 आ जाएगी, फिर 3 3 जा 9, कैरी 2 22 हो गया, 3 7 जा 22 और 21 और फिर 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 0 एज इट इज, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर हमारा किस पे जा रहा है ये 3 पे, 3 3 जा 9, कैरी 1 11 हो गया, 3 3 जा 9 22, 3 7 जा 21, फिर 15 3 5 जा 15, फिर हमारा 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर हमारा जो है 3 पे जा रहा है ये 3 3 जा 9 और 22 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 3 5 जा 15, फिर 3 पे जा रहा है बच्चों 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 125 आ गया तो 5 की टेबल पे जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 पे जाएगा 5 5 जा 25 और लास्ट में फिर 5 पे जा रहा है तो 5 1 जा 5। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 91,125 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों 6 टाइम तो 3 है तो पहले लिख देंगे इसको 6 टाइम ऐसे करके, फिर 3 टाइम्स 5 है तो 5 को भी 3 टाइम्स लिख लेंगे। अब पेयर बना लो, क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 के पेयर, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। तो यहां पे क्यूब रूट जो आ गया 91,125 का, यहां से 3 बाहर, फिर यहां से 3 बाहर, फिर यहां से 5 बाहर, तो क्या आ गया 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं जिनको हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। कई बार यहाँ पे आ जाता है कि जस्टिफाई योर आंसर, कि जिस भी वैल्यू को या जिस भी स्टेटमेंट को आप ट्रू या फॉल्स लिख रहे हो तो उसको आपको रीजन सहित बताना है कि वो ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। तो मैं यहां पे आपको कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, कि अगर हम किसी ओड नंबर का क्यूब करते हैं तो वो हमेशा इवन नंबर आता है। अब भाई सबसे छोटा ओड नंबर देखो क्या है हमारा 1 है, 1 का अगर मैं क्यूब करने लग जाऊं तो इसका मतलब क्या है 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बच्चों 1 1 जा 1 1 जा 1, तो ये क्या आया हमारा ओड नंबर आया है, इवन नंबर तो नहीं आया। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और ये यहां पे साथ में हमने रीजन भी मेंशन कर दिया। अब ऐसे ही मान लो 3 का क्यूब करके देख लो, 5 का क्यूब करके देख लो, 7 का क्यूब करके देख लो, सभी हमारे ओड नंबर आएंगे ना कि इवन नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पे। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद द 2 0, कि एक परफेक्ट क्यूब जो है वो कभी भी एंड विद द 2 0 नहीं होगा। ध्यान से देखना, नोट लिखा हुआ है, कई बार बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। अब देखो सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है जिसमें लास्ट में 0 आती है 10, उसका क्यूब करो तो इसका मतलब क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया हमारे पास यहां पे 1000 आ गया। कितनी जीरो आई लास्ट में क्यूब करने के बाद, 3 जीरोज आई। अब ऐसे ही मान लो 20 का क्यूब करने लग जाओ, 20 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो फाइनली क्या आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 0 लास्ट में आ गई। तो अगर हम किसी का भी परफेक्ट क्यूब करते हैं तो वो क्या कभी 2 जीरो से एंड होता है। तो यहां पे देखो बच्चों कितनी जीरो से एंड हो रहे हैं, ये 3 जीरो से एंड हो रहे हैं। तो पहले ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, कि कभी भी वो 2 जीरो से एंड नहीं होगा, उसने ठीक बात बोली है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5, अगर किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो 5 से एंड होता है, देन इट्स क्यूब एंड विद 25, और उसी नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो वो 25 से एंड होगा। चेक करते हैं भाई, 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। पहली बात तो उसकी ठीक हो गई कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करें तो वो एंड विद 5 हो रहा है। तो यहां पे देखो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, लास्ट में हमारा 5 आ गया। अब अगर हम इसका क्यूब करें, 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो एंड विद 25 होना चाहिए क्यूब करने के बाद। तो बिल्कुल भाई यहां पे हमारा क्या हो रहा है 25 से एंड हो रहा है, तो आप फटाक से क्या करेंगे इसको ट्रू लगा देंगे। बट रुको, अब हम एक और देख लेते हैं यहां पे करके। मान लो 15 ले लिया भाई,
15 का स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करें और एंड विद 5 हो और उसी नंबर का क्यूब करें तो लास्ट में 25 आना चाहिए। अब 15 का क्यूब और करके देख लो एक बार। 15 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है 3375 होता है। उसने क्या कहा था, अगर क्यूब करें तो लास्ट में 25 आना चाहिए, बट यहां पे क्यूब किया तो लास्ट में क्या आ गया मेरा 75 आ गया, तो गलत हो गई ये स्टेटमेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा फॉल्स। किसी एक सिंगल कंडीशन पे ट्रू या फॉल्स नहीं लिखेंगे, दो कंडीशन या दो से ज्यादा पे चेक करके देखेंगे। आगे क्या कहा है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। क्या कहा है उसने कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड विद 8 हो। ये तो गलत है भाई। 2 का क्यूब ही देख लो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 ही होता है। ये परफेक्ट क्यूब ही तो है। अब इसकी जगह हम 12 का क्यूब कर लो, 12 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या होता है 1728 होता है। ये भी एंड विद 8 हो रहा है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स दे रखी है उसने कहा था कि अगर हम किसी का परफेक्ट क्यूब करते हैं तो वो कभी भी 8 से एंड नहीं होगा, बट यहां पे तो हमें मिल गई एग्जांपल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी फॉल्स हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कहा है उसने द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। क्या कहा है उसने कि अगर हम किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा 3 डिजिट नंबर होगा। तो भाई करके देखते हैं। अभी यहां पे सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या है हमारा 10। 10 का क्यूब कर दो तो कितना आएगा 1000। तो कितने डिजिट का नंबर आया ये 4 डिजिट का नंबर आया। क्या कोई ऐसा 2 डिजिट का नंबर है जिसका क्यूब करे और हमें 3 डिजिट का नंबर मिले? तो कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गई स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। क्लियर बात है भाई, ये भी समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट देखते हैं द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो यहां पे क्या कहा है उसने कि अगर हम 2 डिजिट का क्यूब करें, 2 डिजिट नंबर का क्यूब करें तो हमें 7 या 7 से ज्यादा डिजिट्स मिलेंगी। अब सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है भाई 99, यही तो होता है या कोई और होता है? 99 के बाद तो 100 आ जाएगा, 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या होता है 2 डिजिट का 99। इसका क्यूब क्या होगा हमारे पास 9,70,299। अब इसके अंदर डिजिट देखो कितनी आई 3 और 3 6 आई। क्या इसमें 7 या 7 से ज्यादा आई हैं? नहीं आई। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएगी। ये भी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। यहां पे क्या कहा है कि एक सिंगल डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो उसका आंसर भी एक सिंगल डिजिट में आ सकता है। मे बी कहा है उसने आ सकता है। तो यहां पे देखो 1 सिंगल डिजिट नंबर है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1। 2 का क्यूब कर लो भाई क्या होगा 8, इसका भी सिंगल डिजिट में नंबर आ रहे हैं ना। हमें ये नहीं देखना कि 3 का करेंगे तो सर 27 आ गया 2 डिजिट हो गया। उसने मे भी पूछा है क्या हो सकता है कि अगर एक डिजिट का हम क्यूब करें तो एक ही डिजिट में आंसर आ जाए? बिल्कुल आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों ट्रू हो जाएगी। तो यहां पे साथ में मैंने जस्टिफाई करके भी दिखा दिया कि किस तरीके से हमने अपनी स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स लिखा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको 8th क्लास का मिलेगा। 9, 10th, 11th, 12th का पूरा सिलेबस न्यू एनसीईआरटी मैथ का आपको नेक्स्ट क्लासेस पे मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।